नमस्कार सभी को। सैनिक मेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को इंतजार है कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब आएगा, इसके ऊपर हमारा एक वीडियो पहले भी आ चुका है। ये सेकंड वीडियो है। आपको बिल्कुल बारीक से बताएंगे कि भी रिजल्ट आएगा कब, क्या करना है, कैसे करना है, रिजल्ट आने के बाद हमें कौन कौन सी प्रोसेस पूरी करनी है, कौन कौन से स्टेप उठाने हैं ताकि हमारा एडमिशन सुनिश्चित हो जाए। तो चलिए बच्चों, डिटेल से इस वीडियो को देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमारा जो एग्जाम था वो सैनिक स्कूल का 28 जनवरी को हुआ था। तो 28 जनवरी को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और सभी का लगभग एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। तो इसमें बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले वेट करना है, क्योंकि जो फॉर्म भरे गए थे उसमें एक जो 7वीं प्रोस्पेक्टस था उसके अंदर डिटेल थी कि भी जो फॉर्म भरने के 15 दिन के आसपास क्या आती है, एक ऑब्जेक्शन की आती है, मतलब एक आंसर की आएगी। आंसर की में आपको टाइम दिया जाएगा बच्चों ऑब्जेक्शन लगाने का। क्या लगाने का? ऑब्जेक्शन लगाने का। ठीक है। जैसे ही आप उसमें मान लो आप क्वेश्चन नंबर 20 का आप मानते हो सी, आपके हिसाब से बिल्कुल सी है, लेकिन जो एंटी ने वो क्वेश्चन क्या मान लिया, गलत मान लिया, तो आप उसमें अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हो बच्चों। क्या लगा सकते हो? अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। क्लियर है? तो एक तो ये प्रोसेस रहेगा, यानी एग्जाम होने के बच्चों 15 दिन के आसपास आपको क्या मिलेगा, आंसर की मिल जाएंगी। और उस आंसर की से आप अपने जो स्कोर चेक कर सकते हो, उसमें ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हो आप लोग। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें थी सबसे पहले। तो उसके बाद जो सेकंड पड़ाव आएगा बच्चों आप लोगों का, जो सेकंड पड़ाव आने वाला है वो क्या रहने वाला बच्चों, सेकंड जो पड़ाव आएगा वो आएगा कि आपसे क्या भरवाए जाएंगे, काउंसलिंग, यानी ई काउंसलिंग के फॉर्म भरवाए जाएंगे। यानी आपसे काउंसलिंग करवाई जाएगी कि आप कौन कौन से सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो। एक तो जो सबसे पहले अपनी चॉइस डाली वो, फिर कुछ प्राइवेट स्कूल है, उनको मिला के 15 के आसपास स्कूलों से आपसे काउंसलिंग ली जाएगी। तो राउंड वाइज जो जैसे आपके स्कोर है उसके हिसाब से आपको उसमें क्या मिलता रहेगा बच्चों, चांस मिलता रहेगा। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो पहले राउंड मिल जाएगा, नंबर अगर थोड़े कम है तो सेकंड राउंड आपको सीट मिल जाएगी। क्लियर बच्चों? तो ये चीजें सबसे पहले तो हमें देखना है कि सबसे पहले क्या होगा बच्चों, सबसे पहले होगी ई काउंसलिंग। जैसे ही हमारे आंसर क्या आएगी उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगी बच्चों, ई काउंसलिंग हो जाएगी। क्लियर है? और ई काउंसलिंग के बाद जो पहला राउंड का रिजल्ट आएगा उसमें जिन जिन बच्चों के अच्छे नंबर होंगे उनको क्या कर दी जाएगी, सीटें अलॉट कर दी जाएगी बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहला पड़ाव अभी आप वेट कीजिए, उसमें आपको क्या करना है बच्चों, पहले आंसर की एनटीए क्या करेगी, आंसर की डाउन सेंड करेगी जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों। और उस आंसर की से आप अपने आंसर मैच कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि मेरा आंसर ये है और ये बोर्ड ने एनटीए ने गलत कर दिया, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपका रिपोर्ट कार्ड जारी होगा, और बच्चों रिपोर्ट कार्ड में जो आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 120 से जो ऊपर आपके नंबर हैं तो आप उसको क्वालिफाई माने जाओगे। यानी मान लो आपको 300 नंबर का एग्जाम था बच्चों, और 300 में आपको 40% नंबर लेने थे। कितने लेने थे? 40%। क्लियर है? तो 3 चौके 12, 120 नंबर। अगर 120 नंबर आप उसमें स्कोर कर रहे हो, क्लियर बच्चों, 120 नंबर, सॉरी, आप अगर 120 नंबर आप उसमें स्कोर कर रहे हो बच्चों, तो 120 नंबर अगर आप बच्चों उसमें स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? मतलब आप काउंसलिंग श्योर तो नहीं हो सकते, इसमें आप काउंसलिंग कर सकते हैं। क्लियर है? एक बार दोबारा देख लीजिए इस चीज को कि टोटल जो हमारा 6 क्लास के लिए बात करें बच्चों, 6 क्लास के लिए जो हमारा टोटल मार्क्स थे वो कितने थे? 300 थे। कितने थे बच्चों? 300। और क्वालिफाई के लिए हमें चाहिए 40%। कितने चाहिए बच्चों? 40%। तो 300 का 40% निकालेंगे बच्चों, 120 मार्क्स आएंगे। और जिस बच्चे ने 6 क्लास में 120 मार्क्स ले लिए हैं बच्चों, उसका क्वालिफाई माना जाएगा, वो काउंसलिंग के लिए आगे जा सकता है। क्लियर बच्चों? अब बेटर कौन से, देखो पहले जो हमारी फर्स्ट राउंड की है, सेकंड की है, तो फर्स्ट राउंड की बात करूं मैं बच्चों, फर्स्ट राउंड के अंदर जो काउंसलिंग में सीटें मिलने के चांसेस हैं वो बच्चों 255 से ऊपर जिसके नंबर हैं उसको चांसेस हैं फर्स्ट राउंड में। जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है बच्चों उसमें 245 के आसपास जिनके रैंकिंग को चांसेस हैं बच्चों, और थर्ड राउंड में 230 के आसपास जिनके नंबर हैं बच्चों, उनके एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ, टाइम टू टाइम आपको सूचना दी जाएगी। अभी तक देखो, अब रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट कब आने वाला ये देख लो। बिल्कुल मैं डेट बताता हूँ आपको, एग्जैक्ट बताता हूँ, लगभग उसके आसपास ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जब भी फॉर्म निकले तो उसमें ये कहा गया था कि
6 वीक के बाद, कितने वीक के बाद भाई? 6 वीक के बाद रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा बच्चों, 6 सप्ताह के बाद। जैसे ही एग्जाम होगा, एग्जाम हुआ था हमारा 28 जनवरी को बच्चों, तो 28 जनवरी के बाद 6 सप्ताह यानी कि लगभग 42 दिन के बाद आपका क्या आएगा बच्चों? रिजल्ट आने वाला है। और 42 दिन बनेंगे आपसे 10 से लेकर 15 तारीख के बीच में, यानी 10 से 15 मार्च, 10 से 15 मार्च को बच्चों आपको रिजल्ट आ सकता है। 10 से 15 मार्च तक आपका रिजल्ट आने की क्या बच्चों संभावना है? 100% संभावना। क्लियर बच्चों? तो आप वेट करें, 10 से 15 तारीख तक आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग के फॉर्म भरने हैं। और फिर भी अगर काउंसलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर चल उस पर कॉल कर सकते हैं, आपको हर चीज़ की बारीकी से जानकारी दी जाएगी। फिर भी अगर आपके पास नंबर नहीं है तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ। नंबर है हमारे एकेडमी का 98026 42841, 98026 42841। ये हमारी एकेडमी है एडवांस सैनिक एकेडमी, एडवांस सैनिक एकेडमी है भाई, एडवांस सैनिक एकेडमी भिवानी के अंदर है बच्चों ये। और आपको यहाँ पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय और गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। जो भी बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय इनकी तैयारी करना चाहता है तो आप हमारी एकेडमी में आए, आपका स्वागत है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर नियमित कक्षाएं लगाई जाएंगी ताकि आपका जो फ्यूचर ब्राइट हो। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।